हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से मिलने वाला एक खुतबा बयान करने जा रहे हैं, जिसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं और कहा है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से छोटी छोटी मखलूकात को पैदा किया है, उनकी तख्लीक किस तरह से की है, लेकिन इंसान उन पर अगर गौर करे तो हैरान रह जाता है, लेकिन इंसान जो है वो उन पर गौर नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुसूसी तौर पर चूंटी की तहकीक के बारे में इरशाद फरमाया है। इस खुतबे में उसका जिक्र किया है और किस तरह से इसको बयान किया है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सिफात खुदाबंदी और रसूल दो आलम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम के बाद इस वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारी आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनका नोटिफिकेशन हासिल कर सके। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस नाफे हैवानात के अजायब और उसकी तख्लीक की जो सिफात बयान की हैं वो बयान करते हुए फरमाया कि अगर लोग अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों और जसीम नेमतों के हकायक पर गौर करें तो गुमराही से राह रास्त पर पलट आएं और जहन्नुम की आग से बचकर ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की तरफ आ जाएं, लेकिन उनके दिल बीमार और बेनाई जो है वो मायूब है। क्या ये उन छोटे छोटे हैवानों पर नजर नहीं डालते जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है? किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तख्लीक फरमाई है, उनकी तख्लीक को किस तरह इस्तवार फरमाया है और बावजूद इख्तिसार उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कान और आंखें पैदा की, उनके लिए हड्डियां और गोश्त बनाए, उनको किस तरह अल्लाह ताला ने मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आरास्ता फरमाया है। इरशाद फरमाया कि जरा चूंटी की तरफ देखो, उसकी शक्लो सूरत की लताफत और खूबी पर गौर करो, वो इतनी छोटी है कि बाआसानी दिखाई भी नहीं देती, ना ही अंदेशे ख्याल उसका तरक कर सकता है। वो किसी खूबी से जमीन पर जमा कर लेती है। वो गर्मी के जमाने में सर्दी के लिए और इत्मीनान के जमाने में बेइत्मीनानी के लिए दाना जो है उसे लाती है और अपनी रोजी पर कुशादा रखती है। खुदा के रहमान और रहीम इससे गाफिल नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ा दहिंदा उसे मारून और बेपैरा नहीं होने देता। ख्वाह वो खुश किस्म के पहाड़ों के अंदर हो जहाँ कोई चीज पैदा नहीं होती या सख्त किस्म के पहाड़ों के अंदर हो जहाँ कोई हरकत नहीं होती, अगर तुम उससे गजा के गुजारने की जगहों और उनकी बुलंदियों और पस्तियों में, उसकी पस्तियों के किनारे में जो उसके मैदे में मौजूद है और उसके मुख्तसर सर और जो आज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख, कान, नाक वगैरह लगाए हैं, गौर और तहम्मुल से काम लो तो उसकी जो तख्लीक खुदाबंदी है उस पर दंग रह जाओगे और उसकी कैफियत बयान करते हुए तुमको तकल्लुफ से दो चार होना पड़ेगा। बस बुजुर्ग है और वो बढ़तर है जिसने इन तमाम चीजों को पैदा किया है, जिसने उसके पैरों पर उसे खड़ा किया है और उसके जिस्म को छोटे छोटे सतूनों पर इस्तवार किया है और कोई कारीगर उसके बनाने में उसका शरीक ना था और ना ही किसी साहिब कुदरत ने उसकी तख्लीक में उसका हाथ बटाया। अगर वो अपनी राहे फिक्र और अंदेशे को इस इंतहा तक ले जा सकता है, इस दलील और बुरहान तुम्हारी रहनुमाई ना कर सकेंगे। सो इसके जो चूंटी का बनाने वाला है वही खजूर को भी पैदा करने वाला है, क्योंकि हर चीज की सिफ्त की तफसील निहायत ही तख्लीक और बारीक है और हर जानदार की सिफ्त का इख्तलाफ गहरा है। और इसी तरह वो चीजें बड़ी हों या छोटी हों, सख्त हों या नरम हों, जिस तरह की भी चीजें हों, उन तमाम चीजों को इसने बनाया है। वो तवाना हो या ना तवाना हो, तख्लीक के एतबार से सभी यकसा हैं। इसी तरह आसमान, हवा, खाक और पानी भी यकसा हैं। बस चांद, सूरज, घास और दरख्त, पानी और पत्थर और गर्दिशे शब रोज, इसी तरह चश्मों और दराओं की रूहानी पर, पहाड़ों की कसरत और बुलंदी पर। इसी तरह अगर हम देखें हर तरफ हमें खुदा की कारगुजारी दिखाई देती है। अल्लाह ताला ने हर चीज में अपनी कुदरत को छुपा रखा है। हर चीज को देखकर इंसान दंग रह जाता है और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इन्हीं तमाम चीजों को बयान किया है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक चूंटी को पैदा किया है, उसके जिस्म को किस तरह से अल्लाह ताला ने छोटे छोटे स्तून पर इस्तवार किया है, उसका सर बनाया है, उसकी आंख बनाई है, उसका कान बनाया है। देखा जाए तो वो पहाड़ों के उन कोनों में भी पाई जाती है जहां पर इंसान जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता।
वहां पर भी अल्लाह ताला उसको रिस्क देते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी से वादा कर रखा है कि वो अपने बंदों को रिस्क देने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से जो खुतबा मिलता है वो बताया, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात अक़दस जिसने चूंटी जैसी इतनी बेहतरीन तख्लीक फरमाई है, ज़मीन और आसमान पर उस जैसी चीज की कुदरत की निशानियां मौजूद नहीं है। अगर इंसान गौर करे तो उसे अंदाजा हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा निजाम जो है उसे बनाया है। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तौहीद खुदाबंदी पर दलील कायम की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक छोटी से छोटी मखलूक जो है, जिसे चूंटी भी कहा जाए, तो वो इतनी है कि अगर बंदा गौर करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां उसे दिखाई देती हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस खुतबे में हमें चूंटी के बारे में बताया है कि चूंटी की एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला की निशानियों को अगर इंसान देखे तो वो हैरान रह जाता है। जो इंसान हमें गुमराह दिखाई देता है वो राह रास्त पर वापस आ सकता है, लेकिन उन्हें चीजों पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये अफसोस का मुकाम है कि हम उन चीजों पर गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि हम गुमराही के रास्ते पर चलते जा रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम इन तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करते हैं और नई से नई चीज भी आजाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, जो हमें बताते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। ये तमाम वाक़यात उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे हैं और उनसे होता हुआ ये तमाम सिलसिला आगे चला आ रहा है। अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं। अगर हम देखें तो कहीं पर सर्दी होती है तो कहीं पर गर्मी होती है। इसके पीछे भी अल्लाह ताला का कोई राज पोशीदा है। जिन ममालिक में देखा जाए कि गर्मी ज्यादा नहीं होती, वहां पर लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार भी रहते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस मुल्क में पैदा किया है, पाकिस्तान में हमें एक तोहफा दिया है। इसमें तमाम किस्म के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पर पहाड़ भी मौजूद हैं, समुद्र भी मौजूद हैं, आबशारें भी हैं, चश्मे भी हैं और बेशुमार नेमतें यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, हम अल्लाह ताला की तख्लीक को देखें तो हम हैरान रह जाते हैं और अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें खुद बनाई है, कोई उनका शरीक नहीं है और इस दुनिया में कोई भी कारीगर ऐसा नहीं है जो इन तमाम चीजों को दोबारा बना सके या उनके करीब भी पहुंच सके। अल्लाह ताला की हाथ में ये तमाम चीजें आज भी हैं और अल्लाह ताला एक दफा कुन कहेंगे तो वो काम हो जाएगा। कोई भी काम करना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुश्किल दिखाई नहीं देता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इस खुतबे में यही बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ हैवानात बनाए हैं, उनकी जो सिफात हैं, उनकी किस्में जो हैं, उन पर गौर करता रहे और अल्लाह ताला की इन चीजों को देखकर वो जहन्नम की आग से बच सकता है। ये लोग अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ आ जाएंगे, लेकिन उनके दिल बीमार हैं, उनकी आंखें जो हैं वो ये तमाम चीजों को देख नहीं पाती और छोटे छोटे हैवानात पर वो नजर नहीं डालते जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने उन छोटे छोटे हैवानों के कान आंख पैदा किए हैं, उनके लिए हड्डियां और गोश्त बनाए हैं और किस मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको आरास्ता फरमाया है वो देखकर भी इंसान हैरान रह जाता है। हर एक मखलूक दूसरी मखलूक से मुख्तलिफ दिखाई देती है। अगर इंसानों की बात की जाए तो इस दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में इंसान मौजूद हैं, लेकिन किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। हर कोई अपनी जुदागाना एक शक्ल रखता है। हर किसी की फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। हर किसी की आंख एक दूसरे की आंख से अलग है और ये तमाम चीजें इंसान समझ नहीं पाता। इंसान अगर कोई चीज बनाता है तो उसके लिए उसकी दूसरी कॉपी बनाना भी बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं उस जैसी चीज ना ही कोई आज तक बना सका है और ना ही बना पाएगा। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की कुदरत में है और अल्लाह ताला ही इस दुनिया का हकीकी मालिक है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि हम इन तमाम चीजों से दूर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान उम्मत को मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों अल्लाह ताला से हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी तख्लीक और कुदरत को समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों को समझकर उसका शुक्र अदा करें। जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतें बरसाता चला जाता है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों पर उस जात का शुक्र अदा करना हम सबका फर्ज भी बनता है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए या फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ भी हमें जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी अहमियत रखता है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।